अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी दिल-ओ-ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह की ज़ात किसी को मुहताज न करे, अपनी ज़ात को मुहताज रखे। वो ज़ात वही ज़ात है जो इंसान पे रोज़ाना लाखों एहसान करती है, लेकिन कभी भी एहसान नहीं जतलाती। इंसान वह छोटा सा एहसान करे, नेकी करे, वो इंसान को हो सकता है कि वो जितला दे। अल्लाह की ज़ात इंसान को जितना मर्जी गुनाहगार हो, लेकिन उस पे रिज़्क कभी बंद नहीं करती, भूखा नहीं सोने देती। तो अल्लाह की ज़ात का हर हाल में शुक्र अदा करें। मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ। ये बहुत पुराना नक्शा है, तकरीबन 700 साल पुरानी किताब से ये मैं ख़ास नक्श दे रहा हूँ। इस नक्श की खासियत ये है कि इसको जैसे इंसान मस करता है, छूता है या अपने पास रख लेता है, तो ये अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। ये तमाम अमलों का माना हुआ नक्श है, आम नक्श नहीं है। ये नक्श वहाँ खास तौर पे काम करता है जब हम मोहब्बत में कोई ना कोई इस तरह की रुकावट परेशानी आ गई हो जो दूर ना हो पा रही हो। जैसे इंसान बीमार हो जाता है तो सेहत शिफा उसको चाहिए होती है, वो उसके लिए अद्वियात खाता है। इसी तरह ये नक्श जो है मोहब्बत में आई हुई कोई भी बीमारी को, कोई भी रुकावट को, नजर बद को, परेशानी को, जर्दू को, किसी के बुग़्ज़ को, हसद को, किसी के जो है वो वापस में इस तरह के इतलाफात साजिशों के जरिए पैदा कर देना, किसी का दिल बुरा कर देना, बदजन कर देना, इन तमाम मामलात में ये मोहब्बत को बढ़ा देता है और इन चीज़ों को हटा देता है। वो बहुत ख़ास अमल है जो लोग मुख्तलिफ किस्म के अमलियात पहले भी कर चुके हों, वहाँ पे इसे अगर किया जाए तो ये उन अमलियात की ताकत भी बढ़ा देता है, क्योंकि ये जैसे मोहब्बत में मैंने बताया कि शफा का काम कर देता है। कोई भी उसमें ऐसा मसला हो गया है जो नहीं ठीक हो पा रहा, तो ये पुराना नक्श है। पुराने नक्श की खास अपनी एक अहमियत होती है कि ये लाखों लोगों ने पहले भी आजमाए होते हैं। तो ये उनमें से एक है जिसे पुराने वक्तों में भी जब इस्तेमाल किया जाता था तो तब भी इससे फायदा हासिल होता था। आज भी जब आप इसे नकल करते हैं, इसको नकल करने की इसकी चाल नहीं है, ये भी बता दूं। बावजू होके करना है, रात के वक्त करेंगे, किसी दिन भी कर सकते हैं तो ज्यादा फायदा होगा। रात के वक्त करेंगे तो किसी के सामने नकल नहीं करना, और नापाकी में खास तौर पे औरतें नकल ना करें। जब इसे नकल कर लिया जाए, तय कर लिया जाता है, ये नहीं किया जाता कि इसे खुला रखा जाए और बार बार खुद भी देखा जाए, फिर इसका वो फायदा नहीं होता। तो इस खास नक्श की यही खास बात है कि ये किसी और नक्श के साथ, किसी और वजीफे के साथ, किसी और अमल के साथ भी किया जा सकता है। इसे बाद लोग अमल हजरात तवीज़ को साथ किसी और अमल के भी दे देते हैं। तो जहाँ दीगर आपके तवीज़ात वज़ायद भी असर ना कर रहे हो, कोई और मकसद होता है, मोहब्बत के अलावा बाज़ों का इस तरह के मामला बन गए होते हैं कि तलाक तक मियाँ बीवी में बात चली जाती है, उस सूरत में भी ये नक्श जो आगे मैं बताऊंगा ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है, बहुत ज़्यादा काम करता है इस सूरत में भी। तो ये सबसे पहले इसका जब असल शुरू होता है, जब ये सिर्फ इसी तावीज़ को ही करते हैं, इस्तेसाल कोई और अमल नहीं करते, तो ये दूसरे इंसान के दिमाग पे सबसे पहले असर करेगा। इसकी ये निशानी है। उसका थोड़ा सा एक दो दिन दिमाग थोड़ा भारी रहता है, आपका नहीं रहेगा। जो अमल कर रहा है, जिसके लिए किया जा रहा है, लेकिन दूसरा जिस इंसान पे ये किया जा रहा होता है उसका थोड़ा सा सर भारी जरूर होता है। उसके बाद उसमें आपके बारे में सोचने वाले मामला, आपकी सोच जाना बार बार दिमाग में ये शुरू हो जाता है, दीगर सोचें हटना शुरू हो जाती हैं, ये इसकी दूसरी निशानी है। और जब तीसरा चौथा दिन होता है तो वही इंसान जो आपसे नाते रिश्ते सब कुछ तोड़ चुका होता है, आपकी तरफ आ भी नहीं रहा होता, आपसे राब्ता भी नहीं कर रहा होता, और आपको देखना तक गवारा नहीं करता, वो इंसान खुद मोहब्बत का हाथ आपकी तरफ बढ़ाता है। और उसको तब तक चैन नहीं मिल पाएगा जब तक वो आपके पास आके आपकी मर्जी के मुताबिक आपको खुश ना कर पाए। ठीक है, बहुत मुजरब किस्म का अमल है। आप एक दफ़ा ज़रूर इसे आजमाएं। अगर दीगर अमलियात भी साथ तैयार हैं तो इसे एक दफ़ा ज़रूर करना, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और जो रिश्ते नहीं तोड़ना चाहते, रिश्तों को कायम रखना चाहते हैं, उनके लिए ये एक तोहफे से कम नहीं है।
باقی اس کی اجازت سب کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ویڈیو مکمل دیکھا کریں، کاٹ کاٹ کے چھوڑ کے نہ دیکھا کریں، اور چینل سبسکرائب کر لیا کریں، ساتھ گھنٹی کا نشان بنا ہوا اس پہ بھی ضرور دعائیں کریں، اور جمعرات کی دعا میں اپنا نام شامل کرنے کے لیے اپنا نام ضرور کمنٹس میں چھوڑیں تاکہ آپ کا نام آنے والی جمعرات تو دعا میں شامل کیا جا سکے۔ یہ خاص نقش نظر آ گیا، اس کو بسم اللہ سے شروع کریں، اوپر سے نیچے آتے جانا ہے، جہاں لال رنگ کا میں نے جو ہے وہ لگایا نشان، وہاں پہ فلاں بن فلاں کی جگہ اس انسان کا نام لکھنا ہے جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں، مرد ہے بن کرتے ہیں، عورت ہے بنتے کرتے ہیں، پھر اس کی ماں کا نام کسی زبان میں بھی لکھ سکتے ہیں، بن یا بنتے ایسے ہی رہے گا۔ تو نقل کرنے کے بعد اسے اپنے پاس رکھ لینا ہے، کم از کم چھونا ضروری ہے، ایک دن میں کم از کم نہیں رکھ سکتے، چھوئیں ضروری سے ایک دفعہ مس کرنا ہے، تو کسی الماری وغیرہ میں رکھیں لیکن طے کر کے رکھیں، کھلا نہیں رکھنا۔ باقی فائدہ ہو، اللہ کا شکر ادا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔